दोस्तों एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से वैकेंट सीट पर एडमिशन को लेकर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और ये एडवर्टाइजमेंट आपका स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज गांधीनगर कैंपस की तरफ से है। तो कौन कौन से प्रोग्राम में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कैसे आपको फी पेमेंट करना है, कितना फी पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ किस प्रोग्राम के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एडमिशन नोटिस फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम एट स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस गुजरात की तरफ से ये एडमिशन नोटिस जो है वो पब्लिश किया गया है और इस एप्लीकेशन इनवाइट किया गया आपका फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट द स्कूल ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी साइंस एनएफएसयू गांधीनगर। ठीक है, और ये जो भी आपका एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है ये आपका जो ऑन वैकेंट सीट के लिए है, यानी सारे राउंड में एडमिशन कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उन सीटों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो आपका मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम वाइज हम लोग डिटेल्स पर बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका प्रोग्राम है एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी और इसके लिए अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो किसी भी स्ट्रीम में आपका जो है दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर मेडिसिन यानी साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, इंजीनियरिंग फार्मेसी से भी अगर आपने बैचलर डिग्री किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 50% मार्क्स है बैचलर डिग्री में तो आप एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो प्रोग्राम है वो आपका है एमए पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है आपका कि मिनिमम 55% आपका मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए और 50% होना चाहिए फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रोग्राम है वो है आपका दोस्तों थर्ड जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सिक्योरिटी स्टडीज। तो इसके अंदर भी आपका एलिजिबिलिटी जो है वो बैचलर डिग्री ही रखा गया है, बस किसी भी स्ट्रीम से आपका होना चाहिए और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए और 45% होना चाहिए आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। आगे यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। तो ये जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है वो आपका यहाँ पे स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से इनवाइट किया गया है। ठीक है, और आपका जो मेरिट है दोस्तों वो आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री में आपने जो मार्क्स यानी परसेंटेज ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर बनने वाला है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द एबिलिटी ऑफ सीट, है ना। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, बट सीटें वैकेंट है। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चांसेस मिलेगा अगर आप सारी क्राइटेरियाज को यहाँ पर फुलफिल करते हैं। और एडमिशन जो होगा वो आपका मेरिट बेस्ड होगा, प्लस वैकेंट सीटें कितनी है किस कैटेगरी में उसके बेसिस पर, साथ ही साथ रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह को सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 लगने वाला है पर प्रोग्राम और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और ये जो फी है दोस्तों वो आपका नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफेरेबल है, यानी आपको रिफंड होने वाला नहीं है। और जो भी यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन होगा वही आपका एडमिशन से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी का ही होगा और यूनिवर्सिटी अपने पास कुछ राइट रखती है, वो मॉडिफाई कर सकती है इस एप्लीकेशन में, है ना। जो भी एप्लीकेशन मांगा गया पोस्टपोन कर सकती है, कैंसिल या विड्रॉ भी अपना कर सकती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। आगे है इंपॉर्टेंट नोट फॉर एप्लीकेंट। तो देखिए यहाँ पर जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं एडमिशन कंडीशंस को तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना, और पेमेंट करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है। इसी लिंक के माध्यम से जो दोस्तों आपको पेमेंट करना है। और हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल है, ये आपका फॉर्म का लिंक है, इसी लिंक को ओपन करना है और ओपन करके जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो ये आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो 9/8/2026 को है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं तो आपको यहाँ पर एडवाइस दिया गया है कि पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक कर लें बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और इनकम्प्लीट और
एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेडलाइन यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो आपको वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पर, ठीक है। और किसी भी तरह से अगर आप मिसलीडिंग या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं आपको जो एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर फोकस करना है। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है। आप क्वायरीज के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे एमएससी के लिए यहाँ पर आपका अलग से वेबसाइट है। उसके बाद एमए पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए अलग से ईमेल आईडी दिया गया है। पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ का अलग से दिया गया है। और एडमिशन हेल्प डेस्क का अलग से यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया गया है। आप इनके माध्यम से जो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।